क्या आपको पता है 11 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? अगर नहीं तो मैं बताता हूं। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया एनसीआर में सभी कुत्तों को उठाकर शेल्टर में छोड़ दिया जाए और समय दिया इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 8 सप्ताह। अब इसका विरोध सारे एनजीओ, सारे एनिमल लवर, मेनका गांधी, राहुल गांधी तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वो खुद इसका विरोध कर रहे हैं। मेनका गांधी पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी सरकार और एक बहुत बड़ी एनिमल एक्टिविस्ट है जिनका एक एनजीओ भी चलता है। और वरुण गांधी एक्टर, कपिल देव पूर्व क्रिकेटर और जॉन अब्राहम एक्टर और जानवी कपूर ऐसे अनेकों लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और सारे एनिमल एक्टिविस्ट, एनिमल लवर्स इसका बहुत ही कड़ा विरोध कर रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग जो कैमरे के पीछे हमेशा आकर जानवरों की हमेशा से निस्वार्थ सेवा करते आए हैं, वो इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। खैर, जब रेप हो सकते हैं, किसानों की आत्महत्या हो सकती है, युवा बेरोजगार हो सकता है, नोटबंदियां रातों रात हो सकती है, वोट चोरी हो सकते हैं, तो इन लोगों से क्या ही हम उम्मीद कर सकते हैं भाई साहब। लेकिन आपसे सवालों का जवाब जरूर मांगेंगे हम, और आपको इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल 19(1)(a) के तहत मैं आपसे कोई भी सवाल कर सकता हूं या कोई भी आपसे सवाल कर सकता है। आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 हमें सिखाता है कि पशु और मनुष्य और जितने भी जानवर है सबको जीने का राइट टू लीव मिला हुआ है भाई, लीगल है। लेकिन आप किस तरीके से जानवरों को उठा के एक शॉर्ट टाइम में बिना किसी प्रिपरेशन के उठा के एक जगह शेल्टर होम में छोड़ देने की बात कर रहे हो? अब जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर सरकार जो इसका सपोर्ट कर रही है, उनसे मेरे सिर्फ 10 सवाल है। वो 10 सवाल आप सुनकर जरूर जाइएगा। पहला सवाल, क्या इंसान की सुरक्षा के नाम पर हम बेजुबानों की जिंदगी छीन सकते हैं? दूसरा सवाल, क्या सड़क पर जन्म लेने का मतलब है जेल, कैद या दर्दनाक मौत? तीसरा सवाल, एक जगह बंद करना रक्षा है या कैद है? चौथा सवाल, अगर कोई हमारे बच्चों को उठाकर ले जाए तो हमें कैसा लगेगा? पांचवा सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश 1960 के पीसीए एक्ट एबीसी रूल के खिलाफ नहीं है? छठा सवाल, शेल्टर में देखभाल करने की जिम्मेदारी कौन लेगा भाई साहब? सातवां सवाल, इसका भी जवाब दो। मास रिलोकेशंस के बाद इकोसिस्टम नहीं गड़बड़ाएगा? आठवां सवाल, क्या सरकार ने कभी इनके हित में कुछ अच्छा सोचा है? क्या ग्राउंड लेवल पे कुछ अच्छा किया है? सरकार बंदरों को पकड़ने का पार्षद तक को पैसा देती है, एमएलए तक को बजट मिलता है, लेकिन बंदर आवारा घूमते रहते हैं, जिससे कि बहुत ही ज्यादा केसेस बिगड़ते हैं और लोगों की मेंटलिटी एंटी एनिमल बन जाती है। तो सरकार इस फंड का क्या करती है? और डॉग्स को एबीसी ड्राइव के लिए, स्टेरिलाइजेशन के लिए भाई साहब सरकार पैसा देती है पार्षदों को, एमएलए को। वो पैसा कहां जाता है, इसका जवाब कौन देगा? क्या सरकार ने कभी ग्राउंड लेवल पे कुछ इन लोगों के हित में अच्छा करने का सोचा है? नवा सवाल, दिल्ली एनसीआर की समस्या है थी अगर ये, तो दिल्ली एनसीआर तक ही सीमित रहती। राजस्थान हाई कोर्ट ने अगले दिन ही ये फैसला क्यों सुना दिया कि राजस्थान में भी जितने भी डॉग्स हैं उनको एक जगह शेल्टर में छोड़ दो। 2 से 3 लाख डॉग्स को एक जगह छोड़ देंगे अगर, तो क्या उनकी दर्दनाक मौत नहीं होगी? उनके खाने के क्या इंतजाम है? उनके स्टेरिलाइजेशन का क्या इंतजाम है? उनके वैक्सीनेशन का क्या इंतजाम है? उनके फूड्स को लेके क्या इंतजाम है? इन केस उनको पारो होता है तो डिस्टेंस मेंटेन का क्या इंतजाम है? क्या सरकार के पास इतनी बड़ी कोई स्पेस है? क्या स्ट्रेटेजी है सरकार की? क्या अब हम दिल्ली के फैसले के बाद राजस्थान में इसको अलाउ करके हम पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में ही ये चीज अलाउ कर देंगे? मेरा आखिरी ये सवाल था, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, लोगों को अवेयर कर दो यार।